प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला मिस्र में सबसे बड़ा राजकीय सम्मान। ये सम्मान तमाचा है उन एजेंडाधारियों के मुंह पर जो एजेंडाधारी लगातार नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी एक एजेंडा फैला रहे थे कि जो मोदी सरकार है भारत में अल्पसंख्यकों पर, यानी कि सीधे तौर पर अल्पसंख्यक का जो शब्द है वो इस्तेमाल किया जाता है देश में मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक पर अत्याचार कर रही है। भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। ये जो सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ये उन सभी एजेंडाधारियों के मुंह पर करारा तमाचा है, उन सभी एजेंडाधारियों के मुंह पर एक कालिक की तरह है। दोस्तों, ये लगातार ऐसा जो है एजेंडा फैला रहे थे कि भाई जो नरेंद्र मोदी सरकार है पूरी तरह से मुस्लिम विरोधी है। लेकिन अब जब मुसलमानों के ही देश यानी कि मिस्र एक इस्लामिक देश है जिसमें अब अमेरिका के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं मिस्र के दौरे पर हैं और यहाँ पर मिस्र में राजकीय जो सम्मान है, सर्वोच्च राजकीय सम्मान, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द नील जिसे कहा जाता है, जिसका नाम है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। और अब तक 6 जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उसमें सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री जी ले चुके थे और ये 7वां जो सर्वोच्च सम्मान है वो ऐड हो गया है। ये भारत के लिए बड़ी बात है और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं बल्कि भारत का सम्मान है। 1 दर्जन से ज़्यादा जो देश हैं वहाँ के राजकीय सम्मान, सर्वोच्च राज्य के सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल चुके हैं। जो एजेंडाधारी लोग थे जिसमें ऐसा नहीं है ये जो एजेंडा है ये अभी फैलाया जा रहा है, ये साल 2014 में भी फैलाया गया था, साल 2019 के चुनाव से पहले भी फैलाया गया था, जिसमें एक्टर, ऐतिहासिककार, राजनीतिज्ञ, जो राजनीतिक नेता हैं, ये सभी प्रकार के लोग शामिल थे जो सिर्फ टारगेट कर रहे थे नरेंद्र मोदी को कि ऐसे तैसे कैसे भी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा दे देश से, जिसके लिए मुसलमानों के जो मन है उसमें जहर घोलने का ये लोग काम कर रहे थे कि कैसे भी मुस्लिम जो वोट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिल्कुल साफ कर दी जाए। जिसके बाद लगातार ये लोग ऐसी चीज़ें फैला रहे थे जिसमें हमने अभी भी देखा कि जिस तरह राहुल गांधी जी अमेरिका में जाकर कह आए थे कि भारत में नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह से मुसलमानों के विरोध में है, नरेंद्र मोदी सरकार भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। और इसी जो टूल किट था ये राहुल गांधी एक टूल किट के तहत ये कर रहे थे और इसी टूल किट का जो हिस्सा बने बराक ओबामा जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात कही कि हमारी पूरी तरह से नज़र यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारत में अल्पसंख्यकों के लिए कुछ होना चाहिए, नहीं तो देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यानी कि देश के टुकड़े करने की ये बात कर रहे थे। ये वही बराक ओबामा है जो अपना समय भूल गए जब ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उस समय पर 6 इस्लामिक कंट्रीज़ पर इन्होंने 26,000 से ज़्यादा बम गिराए थे, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई थी, जिसमें इन्होंने बिल्कुल भी नहीं देखा था कि ये बम किस पर गिर रहा है, किसी जनाजे पर तो किसी त्योहार पर। यहाँ पर ऐसे ऐसे जगहों पर बम गिराए गए जिसके बाद न गर्भवती महिलाएं बची, न बच्चे बचे, न बूढ़े बचे, न जवान बचे। और ये सब किया क्यों? क्योंकि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति यानी कि बराक ओबामा जी ये सिर्फ ये दिखाना चाहते थे, अपनी सत्ता चमकाना चाहते थे, क्योंकि ये खुद एक मुसलमान है और ये बाकी सबको दिखाना चाहते थे कि मैं मुस्लिम तो हूँ लेकिन मैं मुसलमानों के साथ नहीं हूँ, मैं सब कुछ मुसलमानों के साथ नहीं करूँगा, मैं सबके लिए समान हूँ। और यही चीज़ दिखाने के लिए, अपनी सत्ता चमकाने के लिए इन्होंने मुसलमान जो इस्लामिक देश थे उन पर बम गिराए थे। तब शायद ये गजनी बन गए थे। तब क्या ये अपना जो धर्म है, अपना जो मजहब है, क्या ये भूल गए थे कि एक मुसलमान हैं? और अब इन्हें वापस याद आ रहा है कि ये मुस्लिम हैं और इन्हें भारत में रह रहे मुसलमानों के बारे में सोचना है। जिसके बाद बराक ओबामा को जो करारा जवाब दिया है वो दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। उन्होंने सीधे तौर पर ओबामा को उनका इतिहास याद दिलाया है, सीधे तौर पर ये बताया है कि भारत में सिर्फ मुसलमान ही अल्पसंख्यक नहीं है, 25 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है मुसलमानों की और ये कोई अल्पसंख्यक में नहीं आता है। आपने एक समुदाय उसको अल्पसंख्यक का दर्जा इतने सालों से दिया हुआ है, चाहे उसकी तादाद बढ़ती जा रही है लेकिन फिर भी वो अल्पसंख्यक है। बाकी जो अल्पसंख्यक है उनका नाम ही नहीं लिया जाता।
जिसमें निर्मला सीतारमन ने ये योजनाएं याद दिलाई कि किस तरह जो भारत में चल रही योजनाएं हैं, केंद्र की जो योजनाएं हैं, वो बराबरी से मुस्लिम समुदाय को भी दी जा रही हैं। निर्मला सीतारमन ने सारी जो योजनाएं हैं वो याद दिलाते हुए ये कहा कि जो भारत में 2 करोड़ लोगों को जो घर दिए गए हैं उसमें 60 लाख से अधिक मुसलमान हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 20 करोड़ से अधिक इसमें जो है मुसलमान हैं। कोविड के टाइम पर इतना बड़ा अभियान चलाया गया कोविड टीकाकरण का, उसमें भेदभाव नहीं किया गया कि कौन मुसलमान है और कौन हिंदू है। कहें कि मुसलमानों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, नहीं, ऐसा नहीं है। बराबरी से टीकाकरण अभियान देश में चलाया गया और मुफ्त टीकाकरण किया गया। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर गैस गरीब मुस्लिम परिवारों को भी मिले। बीमा योजना के तहत मुस्लिम परिवारों को भी बीमा मिला। जो केंद्र की सारी योजनाएं हैं उनका जो साथ है, उनका जो पूरा फायदा है वो मुसलमानों को भी मिला, बराबरी से मिला। ऐसा नहीं है कि भेदभाव किया गया हो, लेकिन फिर भी ये एजेंडाधारी एक एजेंडा फैला रहे हैं और ये एक तरह से देखा जाए तो देश में अराजकता फैलाने की कोशिश है कि देश में मुसलमानों को भड़काया जाए कि मोदी सरकार तो तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिसके बाद देश में अराजकता फैल जाए, दंगे फैल जाएं। ये लोग ये नहीं देखते कि देश में हो क्या रहा है, देश किस तरह विकास कर रहा है। इन्हें विदेशों में जाकर ऐसी बातें करनी चाहिए। जो दुनिया है वो डाटा देखती है, दुनिया किसी के बयान नहीं देखती कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और कौन क्या कह रहा है। नरेंद्र मोदी की भी वो डाटा देखते हैं, बयान नहीं देखते हैं, और वो देखते हैं कि भारत का विकास कितने उच्च स्तर पर किया जा रहा है। अभी जो अमेरिका यात्रा हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उससे बहुत बड़ा फायदा देश को होने वाला है। जेट इंजन टेक्नोलॉजी हमारे देश में आने वाली है। अमेरिका जेट इंजन का जो प्लांट है वो हमारे देश में लगाने वाला है, जिसकी वजह से हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेंगे। देश की सरकार की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी क्योंकि टैक्स मिलेगा देश की सरकार को। इसके अलावा एप्पल हुई, टेस्ला हुई, ये सारी कंपनियां ही हमारे देश में आ रही हैं और ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है, जिससे हमारे देश के रोजगार बढ़ेंगे। हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था है वो आसमान छुएगी। पर ये जो अच्छाइयाँ हैं ये लोग नहीं देखते, बस देखते हैं तो अपना एजेंडा कैसे फैलाना है ये देखते हैं। बाकी चीज़ों से, देश से इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्हें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता से। इन्हें सिर्फ सत्ता की भूख है और सत्ता के लिए ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। एजेंडा फैलाया जा रहा है जिसके बाद लोगों के मन में मोदी जी को लेकर जहर घोल दिया जाए और उन्हें सत्ता से हटाया जा सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।